इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं। दीपक जी, शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब मायावती जी पर कोई बात आई, बीजेपी के प्रवक्ता ने पहले भी कही थी और अभी भी मिश्रा जी भी यही बात कह रहे हैं, तो सबसे पहले बचाव में आपकी पार्टी के अध्यक्ष आए, जबकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस मायावती जी के साथ अच्छा नहीं था। तो ये मैं मानूं कि इस जेस्चर के पीछे आपका कोई बड़ी राजनीतिक सोच रही है, या आप चाहते हैं कि बीएसपी के साथ कोई तालमेल बैठ जाए पार्टी का? देखिए विजय जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मायावती जी को जो है पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की मैं बधाई देता हूं। और चूंकि समाजवादी पार्टी की ताकत है पीडीए, और वो पीडीए का हिस्सा है, और जब भी पीडीए के ऊपर इस तरीके से कोई प्रहार करेगा, इस तरीके से उनकी कोई आलोचना करेगा, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी वहाँ आपको खड़ी दिखेगी। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने जो है उस पर मुहर लगा दी, जो मैं समझता हूँ 2-4-6 दिन पहले भी आपके वहाँ जो डिबेट चल रही थी, जिसमें जिस तरीके से उन्होंने आदरणीय मायावती जी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए थे, और उन्हीं आरोपों की उन्होंने पुष्टि कर दी। लेकिन मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को, ब्रजेश जी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब 2002 में इनकी अलायंस की सरकार बनी थी, अगर ये इतनी भ्रष्ट थी, इतनी बुरी थी, तो समर्थन उन्होंने वापस लिया था। इन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया था। समर्थन 2003 में आदरणीय मायावती जी ने समर्थन वापस लिया था। आज जिस तरीके से आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग और आदरणीय मायावती जी, ये तो बीएसपी और बीजेपी के बीच की बात है ना, आप तो खामखा बीच में आ गए। नहीं, वो आपसे क्या मतलब? मैं कौन खामखा? वो पीडीए का हिस्सा है, वो हमारी पीडीए का हिस्सा है। पीडीए में नहीं आती, हिस्सा थोड़ी है। नहीं, जहां पे देख, मैंने कहा ना कि जहां पर पीडीओ की आलोचना होगी, उनके ऊपर प्रहार होगा। अभी आपने कहा ना कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए, कोई साबित नहीं हुए। भाई, अगर उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप था, तो आदरणीय राजेश चौधरी जी को सिद्ध करना चाहिए, साबित करना चाहिए। मिश्रा जी भी तो उसको बोल रहे हैं अभी, कौशल कांत जी भी। मिश्रा जी के ऊपर मैं आऊंगा, मिश्रा जी भी उसको साबित कर देना कि आपने जैसे पूछा ना उनसे कि क्या बुराई थी उनके अंदर। अगर उनके अंदर बुराई थी तो उन्होंने उनका समर्थन लेकर के सरकार क्यों बनाई? और अगर सरकार चल ही रही थी, आप क्यों इतने कंसर्न हो मायावती की? ये बीजेपी बीएसपी के बीच की बात है ना, आप इसमें लिए अपने लिए संभावना क्यों तलाश रहे हैं? नहीं, बात देखिए, पार्टी इसमें तो आप अपनी राजनीति तलाश रहे हो। ना कोई देखिए, हम लोग राजनीति कहीं नहीं तलाशते हैं। और मैं तो आगाह करना चाहता हूं आदरणीय मायावती जी को, उनकी बहुजन समाज पार्टी को, कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों का, बहुजन समाज के लोगों का और आदरणीय मायावती जी का अपमान करने का काम करते हैं। हमारे दरवाजे देखिए 2024 आप भूल गए कि मायावती ने क्या क्या नहीं कहा अखिलेश यादव को और आपकी पार्टी को? जब रिश्ते तोड़े थे तब भी भला बुरा कहा था। नहीं, देखिए, आज आप उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हो बीजेपी से। देखिए, जब कोई ऐसा लगता है कि इस मसले की आड़ में आप अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। नहीं, देखिए विजय जी, रिश्ते हमारे कभी खराब नहीं थे। जी वेट करिएगा, नोट कर लीजिए, टाइम दूंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी हमारे दरवाजे जो है, आप सिर्फ अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस तरह का पॉलिटिकल जेस्चर दे रहे हैं, ऐसे आरोप है। हम पीडीए की हित को, अगर पीडीए का हित कहीं से अहित कोई करेगा, तो निश्चित रूप से हम उसके साथ खड़े दिखेंगे। बीजेपी कौन सा दलितों के हितों को खत्म किए दे रही है? कितने प्रेम से बात अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कही। दलित समाज की महिला मुख्यमंत्री बनी थी, उनसे हजम नहीं हो रहा है। एक दलित सब देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है ना, आरक्षण के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। और वो हम लोग नहीं कह रहे हैं, इनके खुद के लोग कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा माननीय हाईकोर्ट ने, न्यायालय ने किस तरीके से इनको जो है बीजेपी बीएसपी पे आरोप लगा रही है ना, आप क्यों अकड़ रहे हो? मैं ये नहीं समझ। अरे हम भी तो, आपसे क्या मतलब है? विजय जी, हम भी तो इसी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हम भी तो अपनी आंखों से देख रहे हैं। जब आपके लीडर पे, आपकी पार्टी पे हैं, तब बोलो। आप मायावती के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। मैंने कहा तो एक सवाल तो मीडियम बनेगा कि भाई आप क्यों? अरे विजय जी, मैंने कहा ना कि मकसद क्या है आपका? देखिए, पीडीए समाजवादी पार्टी की ताकत है और वो पीडीए का हिस्सा है। तो मैंने बार बार कहा ना कि जहां पर भी पीडीए, आप ऐसा प्रतीत होता है कोई राजनीतिक जाल फेंक रहे हैं। नहीं, कोई जाल नहीं। देखिए, हमने तो राजनीतिक जाल ना कोई जाल हम क्यों फेंकेंगे? हम लोग तो पहले ही उनसे निवेदन किया था। क्या इंडिया गठबंधन के साथ 2024 के पहले वहां अब आ गए असली बात पे। खुला था उनका। अब आ गए असली बात पे। कोई आ गए ना। देखो, देखिए, भारतीय जनता निवेदन के नाम पर ही जान लेके घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आ गया ना, आपका कंप्लीट हो गया। आप बराबर ना खत्म करना, आप बराबर ना करो। तो निश्चित आप निवेदन के नाम पर आना चाहिए। स्नेही जी, इंडिया का साथ कालीचरण जी, ये देखिए, दलित समाज से आने वाली महिला अगर जो है केक काटती हैं, या अगर गिफ्ट के रूप में उनको लोग जो है माला पहनाते हैं, तो उस पे इनको कैश देते हो, तो उस पे इनको इतना दिक्कत है, काला धन बता रहे हो उसको। अरे मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जो मोदी 10-10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, वो किस धन से आता है? जो मोदी दिन भर में वो भी गिफ्ट है, कौन से गिफ्ट जाता है? किस? कौशल जी रुक जाओ, कौशल जी रुक जाओ, आगे भी डिबेट बोलने नहीं दूंगा। एक मिनट, कौशल जी रुक जाओ, आप आराम से। अगर आपको दलित समाज से प्यार है,
आप तो दलित माफी के मांगो, विरोधी हो, कौशल मिश्रा मायावती माफी जी को मांगो। गेस्ट अगर हाउस में दलित घुस समाज करके से मारने मोहब्बत की है, कोशिश की। दलित समाज के ब्रह्मदत्त लिए त्रिवेदी जी अगर नहीं सम्मान है आते, तो माफी तो मांगो उनका कौशल किस बात के लिए जो माफी कलकत्ता मांगो? ये वाला एक किया है, दलित समाज की ये महिला, दलित समाज से आने वाली महिला दलित अगर समाज की केक महिला काटती है, कितना अपना जन्मदिन अपमान किया मनाती है आप बोले? हर्षोल्लास के साथ, कौशल जी, शांत तो हो जाओ, उसमें भी आप तो एक मिनट दिक्कत से- है। हाँ। अगर एक दलित समाज से आने वाली महिला हर्षोल्लास के साथ लोग उनको गिफ्ट के रूप में माला देते हैं, ये उसको काला धन बता रहे हैं विजय जी। मैं तो इनसे बार बार पूछ रहा हूँ कि मोदी दिन भर में जो सूट बदलते हैं, जो सदरी बदलते हैं, वो किस धन से तो भाई आता है? उनके यहाँ नंबर 1 से चंदा आता है ना तो बीजेपी में। अच्छा, तो इनका यहाँ कैसे? यहाँ पर तो दिख रहा है ब्रजेश जी, माला दिख रही, आप काउंट कर लो कितना पैसा था। ओके। इनके यहाँ जो हिडन गिफ्ट आते हैं वो सफाई में वो सब वो बंद हो गया। कहाँ सेटिंग कहाँ से कर रहे और हैं? आप इसमें और तकलीफ setting में कहाँ हो, से कर रहे हैं? क्योंकि आपका गोरखपुर सफाई- महोत्सव कहाँ गया? गोरखपुर महोत्सव क्या नहीं करा? गोरखपुर महोत्सव हो रहा है, क्या हो रहा है? गोरखपुर महोत्सव में क्या हो रहा है? अरे गोरखपुर महोत्सव, बस्ती महोत्सव में क्या हो रहा है? अरे छोड़ो उनसे बातों में नहीं आओ। थैंक यू, धन्यवाद। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, धन्यवाद। ओके, शुक्रिया। आधा मिनट और हाँ, कौशल जी शांत हो जाइए। कौशल जी प्लीज, हाँ, मैं राजेंद्र जी की आप बात- 20 सेकंड में मैं- कंप्लीट करो, 20 सेकंड। मैं आदरणीय राजेंद्र गौतम जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि मायावती जी और भारतीय जनता पार्टी का अगर ये कोई हिडन स्ट्रेटजी है कि वो अपने ऊपर से बी टीम हटाना चाहती तो है, आप क्यों फंस रहे हो इसमें? तो हम क्या आप तो फंस गए इसमें। अगर उनकी स्ट्रेटजी है फंसी तो बहुत अगर वो आपस में लड़ ले रहे हैं। अरे तो आज राजेंद्र गौतम जी ने बताया ना, देखिए आप कह रहे हैं हमने जाल फेंका, अच्छा, हम तो आदरणीय मायावती आगे जी से को नहीं बोलेंगे। और बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की जाल में जो फंसी उसे हम निकालना चाहते हैं। अब ब्रजेश आप जी, देख लीजिए ओके, लोगों की ऑलराइट। भाषा- अच्छा, उनकी भाषा देख एक लीजिए, सेकंड, प्रियंका जी जवाब नहीं दे पाए आपकी क्या तो प्रॉब्लम